मेरे युवा भाई बहनों, आपका नीट का पेपर लीक हुआ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इसमें इतना बड़ा हो हल्ला मचाने की क्या ज़रूरत है। कौन से आपके नेताओं के काले कारनामे लीक हुए जो आप इतना हो हल्ला कर रहे हो। पेपर ही तो लीक हुआ। यदि आपका पेपर रद्द हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। आपके नेताओं का विदेश दौरा थोड़ा ना रद्द हुआ, या आपके नेताओं का चुनाव प्रचार प्रसार या रोड शो रद्द हुआ होगा जो आप इतना हो हल्ला मचा रहे हो। इसमें इतना हो हल्ला मचाने की क्या ज़रूरत है। आपके मेहनत पे, आपके रात दिन की पढ़ाई पे पानी फिर गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बार बार आपके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। किसके पड़ी है, किसको पड़ी है आपके पेपर रद्द होने की, आपके पेपर लीक होने की। आपके जीवन और भविष्य की चिंता आखिर है किसको। देशवासियों ने शेर पाला है, शेर तो घास खाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपका जीवन और भविष्य खाएगा। कभी किसानों का जीवन तबाह करेगा, कभी जवानों का जीवन तबाह करेगा, कभी माँ बहन बेटियों की अस्मिता को तबाह करेगा। शेर पाला है और शेर पालने का शौक़ महंगा होता है, उसके लिए महंगी महंगी कीमतें चुकानी पड़ेंगी। देश के युवा भाई बहनों का जीवन और भविष्य को दांव पे लगाना पड़ेगा। बार बार उनके मेहनत में पानी फेरना पड़ेगा, बार बार उनके जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा। देश के किसानों की, देश के जवानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, देश की माँ बहन बेटियों की अस्मिता की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और फिर इन महंगे शेरों को पाल करके देश की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे सामाजिक व्यवस्था चौपट करके पूरे देशवासियों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। भाई पेपर तो दोबारा भी हो जाएगा, नौकरियां तो कभी भी मिल जाएंगी आप लोगों को, लेकिन ऐसा शेर दोबारा थोड़ी ना मिलेगा। यह शेर हजारों सालों में पहली बार मिला है देशवासियों को। इसलिए आपको देश हित में चुप रहना चाहिए। आपको देश हित में और शेर पालने के शौक़ में अपने भविष्य और अपने जीवन की कुर्बानी खुशी खुशी दे देनी चाहिए। और देशवासियों को भी हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद करेंगे कि आप हो हल्ला नहीं मचाएंगे। पेपर रद्द होने पे, पेपर लीक होने पे हो हल्ला तब मचाया जा सकता था जब आपके नेताओं के काले कारनामे लीक होते, जब आपके नेताओं के विदेशी दौरा लीक होते, जब रद्द होते, जब आपके नेताओं के रोड शो, प्रचार प्रसार, तमाम प्रकार के शानो शौकत रद्द होते, तब आपको हो हल्ला मचाना चाहिए था। तब आपको मिर्ची लगनी चाहिए थी। तब आपको सोचना चाहिए था कि जिन नेताओं को हमने शेर समझ के पाला है, आखिर उनकी विदेश दौरा रद्द करने की हिम्मत किसकी हुई, उनका चुनाव प्रचार प्रसार, रोड शो रद्द करने की हिम्मत किसकी हुई, उनके काले कारनामे लीक करने की हिम्मत किसकी हुई। अंततः मैं कहना चाहूँगी, ये पेपर कराने वाले, जिनके पास पेपर कराने का टेंडर पड़ा हुआ है, ये तो उस प्लास्टिक के पैप से भी कमज़ोर निकले। प्लास्टिक का पैप भी लीक नहीं होता है। और कड़वी भाषा में बोलूं तो छोटे बच्चों का डायपर भी पूरे 12 घंटे चल करके लीक नहीं होता है। ये कैसे पेपर ऑर्गेनाइज़र हैं जिनका पेपर रूम में पेपर छूटते ही लीक हो जा रहा है। इस लीकेज पे जो है चीड़ के पेड़ का लाख लगाया जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बार बार इस प्रकार से बर्बाद ना हो, ताकि हमारे बच्चों के साथ बार बार इस प्रकार से खिलवाड़ ना हो। और लीक करने वाला भाजपा का ही आदमी निकल गया फाइनली, भगवान की दया से। फिर से एक भाजपा का लीकेज भाजपाई इस पेपर लीक करने के संदर्भ में निकल चुका है। बधाई हो भाजपाइयों, तुमने अपने देशवासियों के साथ ईमानदारी करना, प्रेम करना, उनके पीड़ा में शामिल होना नहीं सीखा है। तुमने देश के साथ हमेशा बेवफा करना, गद्दारी करना सीखा है। और फिर तुम्हें घमंड न जाने किस बात का है। घमंड तुम्हारा सातों आसमान पे चढ़ा हुआ है और तुम्हारे राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।